बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। यहाँ इसको दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये भी आपको कहते हैं कि वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ, तो आप यही वाले याद कर लीजिएगा, उसको अपने लिख के भी इन्हीं को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, अब याद करने का आसान तरीका ये है कि यहाँ अगर यूनियन है तो अगली साइड पे इंटरसेक्शन है, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा। ठीक है, इतना याद कर लें। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है और ये अलग अलग है, इतना याद कर लें। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-2 का सेकंड पार्ट है। ए है 1, 7, 9, बी है 2, 4, 7, 9, 12 एंड 15। ठीक है, हमने क्या वेरीफाई करना है? 2 थिंग्स जो है ना वेरीफाई करनी है, कि ये और एक इसको। पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक, यानी इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के आंसर के। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको वो सेट। ठीक है, तो अब यहाँ एक सेट तो नहीं, दो, ये इसका यूनियन दिया हुआ ए यूनियन बी। पहले आप ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो आपके पास एक सेट आएगा, उसको यू में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने पहले करती हूँ ए यूनियन बी। तो आप पहले ए यूनियन बी करेंगे। ए में है 1, 7, 9 और बी यूनियन बी है 2, 4, 7, 9, 12 एंड 15। ठीक, अब हम इसका यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को ज्वाइन करके लिख देना, यानी प्लस कर लेना। ठीक है, जो एक दफ़ा है उसको तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन ये 2 दफ़ा है। जैसे ये 7 है तो इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, ये 9 भी 2 दफ़ा है, 12 इधर है और 15 भी है। ठीक है, ये यूनियन हो गया। अब हमने क्या करना है? अब आपके पास ये ए यूनियन बी एक सेट आ गया ना। ठीक है, अब इसको आप यू में से माइनस कर लें। यू माइनस ए यूनियन बी बराबर होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो हम ए यूनियन बी को यू में से माइनस करेंगे। पहले यू लिखें। यू सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन 20 तक। ठीक, उसके बाद माइनस ए यूनियन बी हमारे पास क्या है? 1, 2, 4, 7, 9, 12, 15। ठीक है, अब आपने इसमें से ऐसे एलिमेंट्स जो यू में हों और ए में ना हों। यू में हों, देखें 1 इधर है, इधर भी नहीं लिख सकते। 2, 3 इधर है और इस सेट में नहीं है, और 4 नहीं लिख सकते। 5 इधर है और इधर नहीं है। 6, फिर 7, 8, 9 इधर है, फिर 10, 11, उसके बाद 12 लिखेंगे, 13, 14 और फिर सारा इस तरह जाते जाते आगे इसी तरह से 15 चल लिख देती हूँ, 16 एंड सो ऑन 20 तक सारे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो इधर तो नहीं है। अभी हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड वो हमारे पास क्या थी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट पता होगा और बी कॉम्प्लीमेंट पता होगा तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना। तो आप पहले हम क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ना, इसका मतलब होता है उस सेट को अपने यू में से माइनस कर लेना है। यू सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन
20 तक, ठीक है। इसमें से हमने किसको माइनस कर लेना है, ए सेट 179, यानी यू सेट तो सारा वही होगा, सिर्फ 179 नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 भी लिख लें बेशक, और एंड सो ऑन 20 तक, ठीक है। सो ऑन का मतलब होता है जिस तरतीब से अभी बाकी चल रहे हैं नंबर, इसी तरतीब से आपने लिखने हैं, ठीक है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाली, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस बी। अब u सेट लिखेंगे हम, u सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 20 तक, और बी सेट है हमारे पास, जो बी सेट है वो है बी सेट है हमारे पास 2 4 7 9 12 15, ठीक है। अब u में से इस सेट को माइनस करना है आपने, मीन्स u के सारे एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ ये वाली नहीं होंगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 1 इधर इधर नहीं है, 3 5 6 7 नहीं आएगा, 8 9 नहीं आएगा, 10 11 13 14 16 17, मैं सारे ही लिख देती हूँ, 18 19 20, ठीक है। ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने असल में काम था वो हमारा क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगी, क्या आंसर आया था हमारे पास 2 3 4 5 6 8। उसके बाद हम लिखेंगे 10 11 12 13 14 20 तक, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 18 19 20, ठीक है। इसका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो हमारा इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, ये 2 इधर है इधर नहीं है, 1 इधर है तो इधर नहीं है, 3 कॉमन है, ठीक है, दोनों में है। 3 के बाद हमारे पास 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, दोनों में है ना, फिर 8, फिर 10, फिर 11, ठीक। उसके बाद 13 कॉमन है, 14 कॉमन है, और फिर 16 कॉमन है, ठीक है। 15 ज़रा इधर नहीं है तो उधर तो है, लेकिन इधर नहीं है इसलिए नहीं लिख सकते। उसके बाद देखें ये आगे 16 17 18 19 टोटल गिनती है, और ये 20 सारी गिनती 20 तक है। इसका मतलब है सारे नंबर आगे शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में है 14 19 एंड 20, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो हमारे पास आया है वो ये आंसर है, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड साइड जो है उसका आंसर ये है 3 5 6 8 10, ये सारा आंसर है, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें इस आंसर को और ये जो ऊपर आया है
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का आंसर सेम है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दूसरा हमने जो पार्ट वेरीफाई करना है वो ये वाला है। ठीक है, इसमें ए यूनियन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नहीं है बल्कि यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये जो पहला पार्ट किया था ना हमने उसका अपोजिट है, यानी यहाँ इनके साइन चेंज हो रहे हैं। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेने के लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा। ठीक है, उसको यू में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले आप ए सेट लिखेंगे इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आप देखें इनमें कॉमन कौन सा है, 7 और 9। ठीक है, तो अब लेफ़्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है इक्वल होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा होता है ना, वो उस सेट को यू में से निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ एक नहीं, एक बी के ऊपर या ए के ऊपर नहीं है, पूरे इसके ऊपर लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट का साइन ए इंटरसेक्शन बी पे। तो आप पहले यू लिखेंगे 1 2 3 4, ये कहाँ तक है 20 तक। ठीक, उसको इसमें से माइनस कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 7 और 9 आए। अब आपने ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हों और इसमें ना हो, यानी यू में से खाली 7 और 9 निकाल दें आप। 1 2 3 4 5 6 7 ही लिखेंगे, 8 9 भी लिखेंगे, 10 11 12 13 अप टू 20 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड में हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने पहले पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है। ठीक है, उसका आंसर हम लिख देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट अभी निकाला था ना पीछे। ठीक है, तो उसका आंसर लिखते हैं और फिर दूसरे का आंसर लिख देते हैं बी का। अब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ठीक है, इसका क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, तो यू माइनस ए। ठीक, तो यू माइनस ए के लिए आप ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और ए में ना हो, यू में हो और ए में ना हो, ये 1 यहाँ भी है, यहाँ भी ये नहीं लिख सकते। ठीक है, हम कहाँ से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे उसको, 7 8 9 भी लिखेंगे, 10 11 12 13 सो ऑन 20 तक। ठीक है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी, ये यू सेट लिखा है माइनस बी। ठीक, तो यू ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और बी में ना हो, यू में है 1 2 उधर है नहीं लिख सकते, 3 लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 6 8 9 इधर है नहीं लिखेंगे, 10 11 12 नहीं लिख सकते, 13 14 15 लिखेंगे, 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखें पहले, 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 20 तक।
उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे, यहाँ यूनियन है ना, उसके बाद बी की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहीं लिख देती हूँ बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 18 19 एंड 20। अब आपने इनका यूनियन कर लेना है। यूनियन का मतलब इन दोनों को मिला के लिख लें। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ये सेट्स 2 से शुरू हो रहे हैं, 2 3 4 5 6, जो कॉमन है इसको एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 8, फिर 10, फिर 11 12 13 14, ये आगे सारी गिनती 20 तक ही जाएगी। ठीक है, ये देखें ये सारी इस तरह दोनों को मिला के देखें। तो अब हम देखें तो देखें ए जो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है ये, और इसका जो आंसर आया है ये वाला, यहाँ 1 भी सॉरी लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम है, तो सो यहाँ मेंशन करेंगे, सॉरी, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए सेट, फिर हम लिखेंगे बी सेट। ठीक है, और यू सेट तो हमें पहले ही पता है। अब सबसे पहले हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, की मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख दी है। ठीक है, हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ये वाला हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये वाला इसका आंसर और इसका आंसर दोनों बराबर आते हैं, तो इसलिए हम पहले इसका आंसर निकालेंगे और फिर इसका आंसर। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है। इसका मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको बताया ना, यू को उस सेट को यू में से निकाल दें। ठीक है, तो यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू में से ए यूनियन बी माइनस करना है, तो ए यूनियन बी आपको अभी तो नहीं पता ना, हम पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी में पहले हम लिखेंगे ए सेट को 2 4 6 8 10, उसके बाद यूनियन का साइन, और बी सेट लिखेंगे 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक, अब आपने इनका यूनियन ले लेना। तो यूनियन का मतलब मिला के लिखना 2 4 6 8 10, ये पहले 10 नंबर है, उसके बाद अगले वहाँ लिखे अगले सेट में। ठीक है, तो 11 12 13 14 15 16, ये हमारे पास सेट आ गया। ए यूनियन बी करने से, होल कॉम्प्लीमेंट करने से पहले हमने ए यूनियन बी निकाल दिया। ए यूनियन बी हमारे पास ये आंसर आया। अब हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। आप पहले यू सेट लिखेंगे, यू तो हमें पता है क्या है, 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन 20 तक है, माइनस ये वाला सेट जो हमने ए यूनियन बी निकाला है ना। ए यूनियन बी हमारे पास 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये हमारे पास आ गया। अब यू में से इस सेट को आपने माइनस करना है, ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हों और ए यूनियन बी में ना हो। तो हम पहले 1 को देखेंगे, 1 इधर है, इधर नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 इधर है, इधर भी नहीं लिखेंगे, 3, फिर 4 इधर है नहीं लिखेंगे, फिर 5 इधर है उधर नहीं है लिखेंगे। ठीक है, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 10 इधर इधर भी है, 11 भी नहीं लिख सकते, 12 भी नहीं लिख सकते, 13 14 15 16 भी लिख सकते, 17 18 19
एंड 20 लिखेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होगा, तो यू सेट माइनस ए सेट, यानी ऐसे एलिमेंट जो यू में हों और ए में ना हो वो क्या होंगे। यू सेट मैंने लिख लिया, ए भी लिख दिया। 1 2 इधर है, इधर भी नहीं लिख सकते, 3 इधर है, 4 इधर इधर है, नहीं लिखेंगे, 5 फिर 7 फिर 9 10 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे, फिर 11 12 13, ये सारे जो है ना आगे काउंटिंग में जितने नंबर्स हैं वो सारे इधर मौजूद हैं। ये 20 तक है ना, तो ये तो है ही 10 तक ख़त्म हो जाता है, तो हम 20 तक लिख लेंगे। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो यू में हों और बी में ना हो। देखिए यू की जगह यू का सेट लिखा माइनस और बी सेट मैंने लिख दिया। अब इनका आप करें माइनस करें, 1 2, ये तो 11 से शुरू हो रहा है, तो आपने 3 4 10 तक होगा। ठीक है, हम 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 तक तो ये सारी काउंटिंग होगी। इसके बाद 11 12 13 16 तक हम नहीं लिखेंगे, फिर 17 18 19 एंड 20 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर दूसरा क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। हमने करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट की जगह एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 12 13 14, सारी गिनती आगे अप टू 20 तक है। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 1 2 3 4 5 अप टू 10, उसके बाद 17 18 19 20, ये आया हमारे पास। अब हमने इनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हों। 1 इधर है, इधर भी है, लिखेंगे 1, 2 नहीं है इधर, 3 इधर है, इधर भी है, लिखेंगे, फिर 5 है, इधर भी है। ठीक है, 4 सिर्फ इधर सीधी लिखा, उसके बाद 7 इधर है, इधर भी है, फिर 9 इधर भी है, इधर भी है, 10 इधर है और इधर नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। उसके बाद 11 इधर है और इधर नहीं है। ठीक है, यहाँ तो फिर 17 से शुरू हुआ, तो हम 17 ही को देखेंगे। आगे है 17 18 दोनों में है, 19 भी दोनों में है, और 20 भी दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये हमारे पास सेट आ गया। अब आप ऊपर देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आंसर आया था। ठीक, और अब राइट हैंड साइड में हमारे पास ये आंसर आया है, तो ये दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। दूसरी चीज़ जो हमने इसी क्वेश्चन में प्रूव करनी है वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये वाली। ठीक है, क्योंकि पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका आंसर, फिर राइट हैंड साइड इसका आंसर बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इस बराबर किसके होता है, इसका मतलब होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमें पता होगा तो हम उसको यू में से माइनस कर देंगे, इसलिए हम पहले यू ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेट है 2 4 6 8 10, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और बी सेट है 11 12 13 14 15 16। अब इनका इंटरसेक्शन लें तो कॉमन क्या आता है, ये यहाँ 2 से लेकर 10 तक है, ये 11 से आगे है,
इसका मतलब है इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u की जगह u की वैल्यू लेके 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया है खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट अब u में से इसको निकालने यानी u में से कुछ भी ना निकालें तो फिर ज़ाहिर है यही सेट वापस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। u में से कुछ भी निकालना तो u ही सेट रह जाएगा ना। 2 3 4 5 अप टू 20 ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। हमने क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। a कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, u माइनस a। u क्या है 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस a में है 2 4 6 8 10। ऐसे एलिमेंट जो u में हों इसमें ना हो। u में है 1 इधर नहीं है, 2 इधर है नहीं लिख सकते, 3 इधर है, 4 नहीं लिखेंगे, 5 इधर है उधर नहीं है, फिर 6 इधर है तो फिर नहीं लिख सकते, फिर 7 इधर है उधर नहीं है वो लिख सकते हैं, फिर 8 नहीं लिखेंगे, 9, उसके बाद 11। ये तो काउंटिंग की 10 तक है, उसके बाद ये 20 तक है, तो मीन्स कि ये आगे 20 तक ऐसे ही हम सारे नंबर्स लिख देंगे, ठीक है। 11 से 20 तक पूरा ही है। उसके बाद हमने निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस बी। u सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 20, फिर माइनस बी सेट लिखेंगे, b है 11 12 13 14 एंड 15 16 ये हो गया। अब इसको u में से माइनस करें। ऐसे एलिमेंट u में हों इसमें ना हो, तो u में तो हमें पता है 1 से लेकर 20 तक 10 तक तो गिनती शामिल ही है, ठीक है। ये तो 11 से शुरू हो रहा है अप टू 10। फिर 11 इधर है और इधर भी नहीं लिखेंगे, ये 12 13 16 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इधर मौजूद है। फिर 17 18 19 एंड 20 ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। हमने निकालना क्या है, राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिखूँगी, वो है 1 3 5 7 9 11 12 13 14 20 तक। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 अप टू 10 ये वाला सेट लिख रही हूँ, ठीक है। 17 18 19 20। अब आप हम इसका यूनियन अगर लें यानी इन दो सेट्स का यूनियन लें मिला के लिखे तो 1 2 इधर है लिख देंगे, 3 दोनों में है, 4 इधर है इधर नहीं है, 5 दोनों में है, ठीक है। ये गिनती यार 10 तक है तो 10 तक तो हम पूरा ही लिखेंगे 10। उसके बाद 11 इधर है, 12 13 14 ये तो पूरा ही है, और ये सारे इसमें कॉमन होंगे ज़ाहिर है, तो इसका मतलब है ये सारी काउंटिंग हमारी 20 तक चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले 10 इन दोनों को मिलाएं तो 10 तो वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसके जो है ना 11 से लेकर 20 तक, और यहाँ कुछ कॉमन है और बाकी तो उधर मौजूद हैं, इसलिए हमारे पास 20 तक काउंटिंग आ जाएगी। अब हम प्रूफ क्या हो गया है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी जो हमने पहले 2 पार्ट्स में प्रूफ किया 2 चीज़ें, ठीक है।
वही हमने दोबारा से प्रूफ करनी है। देखें क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, एक आपने ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी ऑल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा आपने प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो हम पहले इसको प्रूफ करेंगे इसी क्वेश्चन के लिए और फिर इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये आपके लिए लिख दिया है, ए सेट लिखा है, बी लिखा है। पहले हमने ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस इज इक्वल यू माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमें पता ही नहीं है, पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा सेट है जो ए यूनियन बी बनता है। तो पहले ए सेट लिखें, ए 1 3 9 11 13 15, फिर हम यू का साइन डालेंगे और बी सेट लिखेंगे। बी हमारे पास है 11 13 15 एंड 17। अब इनका यूनियन करें, यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को मिला के लिखना। 1 ये तो 3 9 11 दोनों में एक दफ़ा लिखेंगे, 13 15 एंड 17, ठीक है। ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करना है और बराबर किसके होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। अब हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, इसको यू में से माइनस करें। पहले यू सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास आया 1 3 9 11 13 15 17। यू में से ये सारे निकाल देने, बाकी सारे यू के एलिमेंट्स आपने लिख देने। ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और इस सेट में ना हो। 1 दोनों में नहीं लिखेंगे, 2 3 भी दोनों में नहीं लिखेंगे, 4 इधर है उधर नहीं है, 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 9 है तो 9 नहीं लिखेंगे हम। फिर 10 11 लिखेंगे, 12 13 लिखेंगे, 14 15 लिखेंगे, 16 17 भी लिखेंगे, 18 19 एंड 20। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है। हमने अब प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। उसका आंसर ये पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर के साथ इक्वल आना चाहिए। अब हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट होता है ए सॉरी यू माइनस ए, ठीक। यू सेट लिखेंगे, यू 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस ए सेट लिखेंगे। ए सेट है 1 3 9 11 13 एंड 15। अब ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और ए में ना हो, यानी ए सेट को यू में से निकाल देना। 1 इधर भी नहीं लिख सकते, 2 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 6 7 8 सारा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 नहीं लिख सकते क्योंकि वो यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो इधर हों और इधर ना हो, तो 9 इधर है ना तो फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हों और इसमें ना हो, इसमें 9 है इसलिए हम 9 नहीं लिखेंगे। फिर 10, फिर 11 नहीं लिख सकते, 12 13 भी नहीं लिख सकते, 14 15 भी नहीं लिख सकते, 17 16 17 18 19 एंड 20। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी। यू सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 20 तक। फिर बी सेट लिखेंगे माइनस बी सेट 13 15
एंड 17, यही नंबर है इसमें। अब ऐसे एलिमेंट जो यू में हों इसमें ना हो, तो यू में सारे 1 से लेकर 10 तक तो गिनती है ही, काउंटिंग सारी। ये तो शुरू 11 से हो रहा है, 10 तक लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, 13 रहा है, फिर 14 लिखेंगे, फिर 15 16 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 19 लिखेंगे एंड 20 लिखेंगे। ठीक, अब हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया है ये वाला, जो आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट किया ऊपर, 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20। ठीक है, और इंटरसेक्शन आगे साइन आ जाएगा, और ये बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है 1 2 3 4 अप टू 10, फिर 12 14 16 18 19 एंड 20। अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें यानी कॉमन दोनों में कौन कौन से हैं, तो 2 इधर भी है ये लिखेंगे, 4 इधर भी है लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, ये 5 10 तक पूरी काउंटिंग है ना। फिर 6 7 8 और 10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ये काउंटिंग 10 तक है, उसके बाद ये 12 आगे आ जाता है, 12 इधर भी है 14 इधर भी है, फिर 16 17 कॉमन नहीं है, 18 19 और 20। तो अगर आप इसको देखें, ये राइट हैंड साइड जो हमारे पास आई है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर इक्वल टू आया ऊपर जो हमारे पास आंसर आया था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए, तो हम करेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर इक्वल आ गए। अब इसी थर्ड पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, 2 पार्ट्स थे ना, हर एक हर पार्ट के आगे से 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक पहला मैंने आपको कर दिया, दूसरा अब आपने इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करनी है। तो पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसका मतलब होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमें पता होगा तो हम उसको यू में से माइनस कर सकते हैं। तो यू सेट पहले लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट में शामिल है 1 3 9 11 13 एंड 15, और इंटरसेक्शन का साइन। और बी सेट में हमारे पास है 11 13 15 एंड 17। अब इसका इंटरसेक्शन अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आता है ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हो। ये 1 3 9 तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 है 13 है 15 है, बस ये 3 एलिमेंट्स। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड थी वो यही थी ना, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू पहले सेट लिखेंगे 1 2 3 4 20 तक, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 11 13 15। अब ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और इसमें ना हो। ठीक है, यानी यू सेट में से ये वाले सारे एलिमेंट आपने निकाल लेने। तो ये पहले दिया, ये तो सेट ही 11 से शुरू हो गया, तो 1 2 3 4 5 10 तक तो ये ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, फिर हम 11 नहीं लिख सकते क्योंकि वो इधर है, 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 17
18, 19 एंड 20। ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड उसमें है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, दोनों का फिर यूनियन लेंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है बराबर यू माइनस ए। मैं यू सेट लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 माइनस ए सेट। ए सेट में आप लिखेंगे 1 3 9 11 13 एंड 15। ये सेट है ये सेट। अब ऐसे एलिमेंट जो यू में हों इसमें ना हो, यानी इस सेट को इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास, ये देखें 1 इधर भी है, इधर ये नहीं लिख सकते, 2 इधर है, 3 नहीं लिख सकते क्योंकि वो उधर भी है, फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 9 तक लिख देंगे। ठीक है, 7 8 9, फिर 10 लिखेंगे, 11 नहीं लिख सकते, 12 लिखेंगे, 13 भी नहीं लिख सकते, 14 लिखेंगे, 15 इधर इधर तो वो नहीं लिखेंगे, 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस बी, चलिए पहले लिख देते यू माइनस बी। अब यू सेट लिखें पहले 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस बी सेट। बी में है 11 12 15 सॉरी ये 13 है, 15 एंड 17। अब यू ऐसे एलिमेंट जो यू में हों इसमें ना हो। यू में सारे 1 से लेकर 20 तक तो सारी सॉरी 10 तक सारी काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये शुरू 11 से हो रहा है। फिर 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 16 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, 19 एंड 20। अब जो हम राइट हैंड साइड है वो क्या है? राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम पहले ए लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का ये जो आंसर है इसको ऊपर लिखें 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 माइनस नहीं यू को यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 1 2 4 5 अप टू 10, फिर 12 14 16 18 19 20। इनका आप यूनियन ले लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 1 2 3। देखिए सेट में ये 10 तक शामिल है, तो ये तो ज़रा सारे 10 तक होंगे। ठीक है, क्योंकि यूनियन है ना, तो 10 तक ये सारे हो गए। उसके बाद लेकिन 11 दोनों में ही नहीं लिख सकते, 12 14 16 17 इधर नहीं है, लेकिन लिखेंगे वो यूनियन जो कर रहे हैं 18 19 एंड 20। ठीक है, इस सेट को अब आप देखें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो क्या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के आंसर के बराबर है? यस, ये बिल्कुल दोनों सेम है। तो हम लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट ए सेट मैंने लिख दिया, बी भी लिख दिया, इसमें भी उसी तरह आपने करना जैसा पिछले पार्ट्स में किया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है? यू माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे तभी इसको यू में से माइनस कर सकते हैं ना। तो ए यूनियन बी, ए सेट लिखेंगे 1 3 5 7
9, 11, 13, 15, फिर यूनियन बी 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20। हम इन दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब है दोनों को कंबाइन करके लिखना। 2, 1, 2, 3, 4 इधर और 5 इधर। 6 दोनों सेट्स में नहीं है। अब 7 इधर है, उधर नहीं है। 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14 दोनों में नहीं है। 15, 16, 18 एंड 20। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमने करना क्या है, जो हमारा काम था वो था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। वो होता क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यही होता है ना। तो ए यूनियन बी हम पहले निकालेंगे। इसके बाद हमने अब करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू में से ए यूनियन बी आप माइनस करना है। पहले यू सेट लिखेंगे माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के ऊपर हमने फाइंड किया था। अब ए यूनियन बी क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो यू सेट में तो हों, यूनिवर्सल सेट में हों, लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। यानी ए यूनियन बी का पूरा सेट आपने यू सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब ये 1, 2, 3, 5 तक तो इस सब दोनों में था, वो हम नहीं लिख सकते थे। इधर भी था। 6 इधर है और इधर नहीं है। 6, फिर 8, 9, 10, 11, फिर है 14, ऐसा एक नंबर है। फिर यहाँ 17 और 19, ये 4 नंबर हैं जो इधर यू में है और यूनियन बी में नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास अब आ गई लेफ्ट हैंड साइड। आगे हम अगला जो है राइट हैंड साइड हमारे पास है। हमने क्या करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालने, इंटरसेक्शन करने के लिए ज़रूरी है ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता हो और बी कॉम्प्लीमेंट भी पता हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो यहाँ मैंने यू सेट लिखा है माइनस ए सेट। तो अब यू में से ए निकालें तो क्या आएगा, 2, 3 इधर है, फिर 4, फिर 6, 7, 8, 10, 11 इधर है, 12, 14, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 1 इधर है, इधर नहीं है। 3, 4 इधर है, 5, 6, 7, 8 इधर है, 9, 11, 13, फिर 14, 16 उधर है, 16, 14, फिर 15 भी होगा, फिर 16 नहीं होगा, 17 एंड 19। ठीक है, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये 14 है। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर ए से ए कॉम्प्लीमेंट है। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास आता है जो कॉमन है 6, फिर इन जो दोनों में मौजूद है 6 है, फिर है 14, फिर 17 एंड 19। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट का नेक्स्ट जो पोर्शन हमने करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब हम सबसे पहले करेंगे लेफ़्ट, ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले हम ए सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 और इंटरसेक्शन फिर बी सेट लिखेंगे 2 4 8 10 12 16 18 एंड 20। अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे, मींस ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। 3 इधर नहीं है, अब 5 को चेक करें, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी इधर नहीं है, 11 13 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 सेट यानी खाली सेट, ठीक, एम्प्टी सेट आ गया। अब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही करना है ना, ठीक है। ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसके u माइनस करना है। अब इसे हमने u में से माइनस करेंगे तो u का सेट लिखेंगे, u सेट यानी यूनिवर्सल सेट, ठीक। 1 2 3 4 5 6 so on up to 20 माइनस ए खाली सेट। तो इनका u में से कुछ भी ना निकालें तो ज़्यादा u सेट ही बच जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आगे है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है जी? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमने यूनियन करना है। ए और बी पता होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट पता होगा और बी कॉम्प्लीमेंट पता होगा, तभी हम इसका यू कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते, यूनियन दोनों का निकाल सकते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 so on 20। ए सेट 1 3 5 7 9 11 13 15। अब ए इसमें से ऐसे एलिमेंट्स इस यू सेट में से आपने ए सेट को निकाल देना है। ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हों पर ए में ना हो। तो 1 का क्या करेंगे? 1 इधर है, इधर भी नहीं लिखेंगे। 2 इधर नहीं है, लिखेंगे। 3 क्योंकि इधर है तो नहीं लिखेंगे। 4 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 10, फिर 12, 13 इधर है, 14 16 और 16 के बाद ये तो है ही 15 तक, तो है 16 के बाद सारे नंबर है 16 17 18 19 एंड 20। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस बी। तो u सेट पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन 20 तक, माइनस बी सेट लिखेंगे। बी है 2 4 8 10 12 16 18 20। अब यू यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को आपने निकाल देना है। तो ऐसे एलिमेंट जो यू में हों और इसमें ना हों, इसमें आपके लिए पास आ जाएगा सबसे पहले 1, ठीक है, इधर है, इधर नहीं है, फिर 3 4 इधर है, 5
6 7 9 11 13 14 15 16 नहीं लिखेंगे, 17 18 नहीं लिखेंगे, 19 और 20 भी नहीं लिखेंगे, वो यहाँ पे मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इनका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ए की जगह एक ए कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 6 7 9 11 13 14 15 17 19। अब आपने इन दोनों का यूनियन कर लेना है, यानी इनको मर्ज कर लेना है दोनों सेट्स को। 1 2 इधर है, 3 यहाँ से लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप देखें तो ये सारी काउंटिंग 20 तक इधर आ जाएगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ये 20, तो आप अप टू 20 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 20 तक। अब हम ऐसे लिखेंगे, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूव हो गया, इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहेंगे। ठीक है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई पार्ट आपका ज़रूर आएगा। ठीक है।